हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है लैक ऑफ लीडरशिप के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस दिखेंगे आपको मिक्स मिलने वाले हैं, और एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जिनसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी रिटन इंग्लिश दोनों को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज इस टॉपिक में क्या होने वाला है। अ लीडर इज बैड व्हेन दे डू नॉट पुट द नीड्स ऑफ देयर फॉलोअर्स फर्स्ट। अ लीडर, लीडर मीन्स होता है नेता, इज मीन्स है बैड, बैड मीन्स खराब या फिर बुरा, ठीक है। व्हेन जब, दे मीन्स वे, डू नॉट मीन्स होता है नहीं, ठीक है। डू नॉट नहीं ता है। जब हम बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब हम डू नॉट का यूज करते हैं। पुट मतलब नहीं रखता है। द नीड्स, जरूरतों को, ऑफ देयर फॉलोअर्स, ऑफ मीन्स का की के, देयर फॉलोअर्स, देयर मीन्स उनके, फॉलोअर्स अनुयायियों को, फर्स्ट मीन्स पहले, और देयर जो है हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो पूरा जो सेंटेंस हम कैसे रीड करेंगे, एक लीडर या एक नेता तब खराब होता है जब वे अपने अनुयायियों की जरूरतों को पहले नहीं रखता। सिंपल। दिस कुड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ नंबर ऑफ वेज, such as making decisions without consulting or favoring certain people or group over others। तो पूरा जो सेंटेंस इसको हम कैसे रीड करेंगे, दिस कुड मैनिफेस्ट, ये प्रकट करता है, इटसेल्फ ये अपने आप प्रकट करता है, इन अ नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज यानी कि कई संख्याओं में। तो सिंपली ये खुद को कई तरीकों से या कई संख्या में प्रकट कर सकता है, सच एज जैसे कि मेकिंग डिसीजन यानी कि निर्णय लेना, विदाउट कंसल्टिंग किसी के परामर्श के बिना जो है निर्णय लेना, किसी और फेवरिंग पक्ष लेना, कुछ लोगों का, सर्टेन पीपल यानी कुछ लोगों का, और समूह, और कुछ समूह यानी कि कुछ जो समूह होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, ओवर अदर्स, ओवर अदर्स यानी कि दूसरों के अलावा या दूसरों के ऊपर। तो पूरा जो सेंटेंस इसको हम कैसे लिखते हैं, यह स्वयं को कई तरीकों से प्रकट कर सकता है, जैसे कि परामर्श के बिना निर्णय लेना, दूसरों के मुकाबले कुछ लोगों या समूहों का पक्ष लेना, इस तरीके से। बैड लीडर्स कैन ऑल्सो बी डिक्टेटोरियल। बैड लीडर्स जो बुरे नेता होते हैं, कैन मतलब सकते हैं, ऑल्सो भी यानी कि वह हो भी सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डिक्टेटोरियल यानी कि तानाशाह हो सकते हैं, बुलिंग, बुलिंग मीन्स होता है बदमाश होना, ठीक है, वो बदमाश हो सकते हैं, एंड सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड का मीनिंग क्या होता है, आत्म केंद्रित, ठीक है। तो या तो वो आत्म केंद्रित हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकते हैं बोला है, इसीलिए हमने कैन बी का यूज किया है। तो पूरा जो सेंटेंस है उसको हम कैसे रीड करेंगे, बुरे नेता तानाशाह बदमाश आत्म केंद्रित हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बुरे नेता तानाशाह बदमाश आत्म केंद्रित भी हो सकते हैं, इस तरीके से। अल्टीमेटली द गोल ऑफ गुड लीडरशिप शुड बी to empower followers to reach their full potential and help the organization achieve its objectives। Ultimately अंत में या फिर अंततः, the goal of good leadership, गोल मीन्स उद्देश्य होना, गुड लीडरशिप अच्छे नेतृत्व का जो गोल होता है, अच्छे नेतृत्व का जो उद्देश्य है, शुड बी वो होना चाहिए, ये हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। शुड बी यानी कि होना चाहिए, टू एम्पावर सशक्त बनाना, फॉलोअर्स जो उनके अनुयायी हैं उनको सशक्त बनाना, टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, टू रीच पहुंचने के लिए, देयर फुल पोटेंशियल उनकी जो पूरी क्षमता है, ठीक है। देयर मीन्स उनकी, फुल पोटेंशियल इनकी जो उनकी पूरी क्षमता है, वहां तक पहुंचने के लिए उनको अपने जो अनुयायी हैं उनको सशक्त बनाना है, एंड और हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनके हेल्प मदद करनी है, ऑर्गेनाइजेशन इनकी संगठन की मदद करनी है, संगठन की अचीव हासिल करने के लिए, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट्स यानी कि इसके, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब हम कई बार समान पढ़ते हैं, बट ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य भी होता है, तो उनके जो उद्देश्य है उनको हासिल करने के लिए संगठन की मदद भी करना है। बाय कॉन्ट्रास्ट बैड लीडरशिप कैन लीड टू डिसहार्मनी, इनफाइटिंग एंड लोअर्ड प्रोडक्टिविटी। बाय
कॉन्ट्रास्ट। बाय कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है? बाय कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है इसके विपरीत या इसके बिल्कुल विरुद्ध होना, अलग होना, ठीक है। इसके विपरीत बैड लीडरशिप, जो बैड लीडरशिप होती है, जो बुरी लीडरशिप होती है, अभी जो हमने ऊपर देखा वहाँ क्या था कि वो ये बताते हैं कि अपने जो लोग होते हैं उनको वो उनकी पोटेंशियल बताते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनको एक अच्छी ग्रोथ देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा वाई कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत क्या होता है? जो बैड लीडरशिप होती है, जो बुरी लीडरशिप होती है, कैन लीड, वो नेतृत्व करती है टू डिसहार्मनी। डिसहार्मनी यानी कि असामंजस्य, असामंजस्य का वो लीड करती है। इन फाइटिंग मीन्स होता है अंदरूनी कलह। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आजकल तो चुनाव वगैरह बहुत ज़्यादा चले थे, अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखे थे, तो वहाँ क्या होती है? अंदरूनी कलह चल रही किसी भी पार्टी के अंदर। एंड लोअर्ड प्रोडक्टिविटी, लोअर्ड यानी कि और कमी करना, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादक की, जो उत्पादकता है उसकी कमी करना, अंदरूनी कलह होना और असमंजस्य होना, इसका नेतृत्व करती है एक बुरी लीडरशिप। यानी कि बुरी एक लीडरशिप जो होती है वो उसका जो नेतृत्व होता है वो उसका लीड करता है, उसको नेतृत्व करता है, उसको वहाँ की और उसकी तरफ ले जा सकता है, ठीक है। सम ऑफ द की कॉजेज ऑफ बैड लीडरशिप आर गॉसिपिंग, इनसिंसियरिटी, commanding and controlling, and little or lack of employee empowerment by leaders. सम ऑफ द की कॉजेज, सम ऑफ द की कॉजेज यानी कि कुछ जो की कॉजेज है, यानी कि जो मुख्य कारण है ऑफ बैड लीडरशिप, बुरी लीडरशिप के जो कुछ कारण है, आर मीन्स हैं गॉसिपिंग। गॉसिपिंग यानी कि गपशप करते रहना या किसी के बारे में बुराई बुराई जो होती है, मतलब गॉसिपिंग मतलब बातें बातें बनाना, गपशप करना। इनसिंसियरिटी, निष्ठाहीनता दिखाना। कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, कमांडिंग यानी कि आदेश देना, एंड कंट्रोलिंग और नियंत्रित करना, ठीक है। जो बुरी जो लीडरशिप होती है उसके की कारण क्या होते हैं? की कारण मतलब होता है मुख्य कारण, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? गपशप करना होता है, इनसिंसियरिटी निष्ठाहीनता होती है, कमांडिंग आदेश देना, एंड कंट्रोलिंग और नियंत्रण करना, एंड लिटिल और लैक, और लिटिल मीन्स थोड़ा और या फिर कम, लैक मीन्स कमी होना, ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ थोड़ा होना या फिर लैक कम होना, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो उनके कर्मचारी होते हैं उनकी सशक्तिकरण उनका कम होना, बाय लीडर्स नेताओं द्वारा जो उनके कर्मचारी होते हैं उनका सशक्तिकरण थोड़ा या फिर कम होना। ये सब जो है ये सब बुरी जो लीडरशिप होते हैं उसके प्रमुख कारण होते हैं, की कॉजेज होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप या फिर नतीजतन। दीज कॉजेज, ये जो कारण होते हैं, हैव अफेक्ट्स, वो प्रभाव डालते हैं या उनका प्रभाव पड़ता है, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, ऑन एम्प्लॉयज़ मोराल, ऑन एम्प्लॉयज़ जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं यानी कि जो उनके कर्मचारी होते हैं उनके मोराल, उनके ऊपर मनोबल के ऊपर, प्रोडक्टिविटी उनके उत्पादक के ऊपर, ट्रस्ट उनका जो विश्वास होता है उसके ऊपर, एंड रिस्पेक्ट और जो उनका सम्मान होता है उसके ऊपर। तो ये जो इसका जो नतीजा होता है वो क्या होता है? जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके मनोबल, उनके उत्पादकता के ऊपर, उनके विश्वास के ऊपर और उनके सम्मान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। लीडर्स शुड एंगेज एम्प्लॉयज़ इन ओपन कम्युनिकेशन एंड लीडर्स, जो लीडर मतलब जो नेता होते हैं, शुड मीन्स चाहिए, एंगेज शामिल करना चाहिए, नेताओं को जो है शामिल करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ जो उनके कर्मचारी हैं, इन ओपन कम्युनिकेशन। इन ओपन कम्युनिकेशन का मतलब हो गया खुले जो बातचीत होती है, जो खुली बातचीत होती है। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, ठीक है। इजी वे में इसको क्या बोलते हैं? बातचीत। तो जो नेता होते हैं उनको, उनके जो कर्मचारी होते हैं उनको खुली बातचीत में शामिल करना चाहिए। इंगेज मतलब शामिल करना या फिर उसमें जोड़ना, ठीक है। इंगेज मतलब उसके अंदर जोड़ना, शामिल करना या उनसे संबंध रखना, जो भी बातचीत होती है उसमें उनका भी संबंध होना चाहिए, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड और एवरी इशू, और जो कोई भी मुद्दे होते हैं या फिर प्रत्येक मुद्दे में, एज वेल एज साथ ही साथ, एम्पावर एम्प्लॉयज़, एम्पावर यानी कि उनको शक्ति देनी है, एम्प्लॉयज़ जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको शक्ति देनी है, टू परफॉर्म, परफॉर्म मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करने के लिए। बेटर मीन्स बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको शक्ति देनी है साथ ही साथ। एंड अटेन गुड लीडरशिप, एंड अटेन और
प्राप्त करने के लिए, गुड लीडरशिप मीन्स अच्छी लीडरशिप, अच्छी नेतृत्व जो है उसको प्राप्त करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। आई होप ये जो टॉपिक है इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंगल वर्ड का मीनिंग मैंने आपके साथ में शेयर करा है, एक भी वर्ड का मीनिंग ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। अगर आपको लगता है कोई वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आया, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग हमें हिंदी में भी डिटेल अच्छे से नहीं पता होते, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके साथ में शेयर करने की। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है परामर्श। नेक्स्ट है मोराल, मोराल मीन्स होता है मनोबल। एंड थर्ड है इनफाइटिंग, इनफाइटिंग मीन्स होता है अंदरूनी लड़ाई। ठीक है, अंदरूनी कलह या फिर लड़ाई, हम दोनों बोल सकते हैं इसको। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं हमारे, फर्स्ट है फेवरिंग, इसके बाद में डिक्टेटोरियल, एंड थर्ड है डिसहार्मनी। फेवरिंग, डिक्टेटोरियल, डिसहार्मनी। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।